बताइएगा किस चीज़ को लेकर यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं? यहाँ पर हम लोग मीडिया योद्धा को लेकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखे थे कि इसमें से जो भी 150 यूथ जुड़ना चाहते हैं, ये यूथ का सभा था। और एक मीडिया योद्धा जो हम लोग एक प्लेटफार्म तैयार किए हैं जिसपे हर क्षेत्र में लोग एक मीडिया के थ्रू क्रांति लाएं, सोशल मीडिया से, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से उनको एक जानकारी देनी थी और वो जानकारी में आने वाले समय में भी और यूथ को कैसे जोड़ो उस पर चर्चा थी। क्या जो मतलब यूथ से बात हो रही है तो यूथ क्या कर रहे हैं, आप लोग जाना जा रहे हैं यहाँ पर? देखिए, यूथ से बात हो रही है तो यूथ अभी तक यही कह रहे हैं कि हम लोग इसी प्लेटफार्म का इंतजार कर रहे थे जो प्लेटफार्म हम लोग को सोचे थे कि हम लोग को कभी ना कभी मिलेगा। जिस तरह से विकल्प के रूप में हमें एक प्लेटफार्म मिला है जन सुराज, इस प्लेटफार्म पर आकर बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंस है जो हम लोग कर सकते हैं और बिहार बदलाव में साथ दे सकते हैं, इसलिए इतने यूथ अपने आप जुट रहे हैं। कितना दिन ये हुआ, क्योंकि इलेक्शन के बाद फिर ये लोग करेंगे क्या? इलेक्शन के बाद कैसे आप लोग? इलेक्शन के बाद तो ऐसे भी कहा गया है कि जो हम लोग का PLC कार्ड बन रहा है उसमें कहा ही गया है कि हर घर में एक यूथ को रोजगार उसके लोकल एरिया में दिया जाएगा। हर घर में दिया हो गया कि हर घर में एक यूथ को वहाँ पे लोकल एरिया में कोई ना कोई स्वरोजगार दिया जाएगा। रोजगार या स्वरोजगार, अगर कोई वहाँ स्वरोजगार कर सकता है तो भी, नहीं तो किसी भी हाल में वहाँ पे कोई भी रोजगार का व्यवस्था करके उनको रोजगार दिया जाएगा। सरकार बनेगी तब ना? सरकार 100% बनेगी, क्योंकि वही उच्च सरकार बना रहे हैं। आप जैसे मीडिया वाले भी बिहार बदलाव में साथ दे रहे हैं। एक होता है ना कि हाँ चलिए सरकार बनेगी, मगर लेकर लोग चलते हैं ना, अगर इधर उधर हुआ तो उसके बाद क्या होगा? अगर नहीं भी सरकार बनेगी तो इसके पहले भी आपने सुना होगा कि हम क्या, प्रशांत किशोर जी खुद ये बात कह रहे हैं कि सरकार नहीं बनेगी तो भी हम इसी रफ्तार से काम करेंगे और करते रहेंगे जब तक कि हमारा पूरा जनाधार, पूरा जनता, पूरे बिहार के लोग एक दिन समझेंगे नहीं इस तकलीफ को। हम उसी रफ्तार से काम करेंगे। बिहार में इसलिए एक बात की जाती है कि जाति बहुत ज़्यादा है। जब चुनाव आता है तो जाति फैक्टर लोग देखते हैं कि हमारे जाति के जो कैंडिडेट हैं किस क्षेत्र में हैं, हम उनको वोट करेंगे। इससे कैसे आप लोग ऊपर उठ रहे हैं? ये जो सवाल आप कर रहे हैं, सभी मीडिया वाले ने प्रशांत किशोर से भी सवाल किया है। प्रशांत किशोर जी ने बड़ा सुलझे तरीके से इसका जवाब दिया है। मैं ज़्यादा विशेष नहीं कहूँगा, लेकिन इतना बता दूंगा कि अगर जाति वोट से हटकर बिहार अगर वोट नहीं करती तो नीतीश कुमार कभी सरकार में नहीं आते। ये तो साबित है कि नीतीश कुमार की जाति नहीं है। दूसरा चीज़, RJD जिसकी सरकार की आप बात करते हैं उसकी भी उतना वोट बैंक नहीं है जो अपने वोट बैंक से बिहार में राज कर सकता है, सरकार बना सकता है। 15 से 14% पूरे यादवों की संख्या है, तो उनके संख्या से बिहार में वो कभी राजनीति नहीं की है। दूसरा, NDA जो यहाँ पे भाजपा है, भाजपा भी अगर जाति की राजनीति देखे तो खाली वहाँ पे बनिया से या चाहे जो भी भाजपा के सपोर्टर है उनसे उनकी सरकार नहीं बनती है। उनको भी सब समाज के, सब जाति के लोगों की वोट चाहिए। तो जाति फैक्टर बहुत नहीं करता है, मुद्दा फैक्टर करता है कि आप किस मुद्दा पे चुनाव लड़ना चाहते हैं और आपका विशेष मुद्दा बिहार के लिए क्या है। तो आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, जहाँ तक हमारी जानकारी में है, बिहार के लिए कोई ऐसा बदलाव या कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि जनता कभी एक मंच पे आए। लेकिन इस बार जनता एक मंच पे इसलिए आ रही है, पूरे जनता, क्योंकि राज भी उन्हीं का बन रहा है, शिक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए, पलायन रोकने के लिए। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो व्यवस्था में कमी आई है पहले की अपेक्षा आज में, कि जो गरीबी और जिस स्तर पे नीचे जा चुकी है, उस गरीबी से सब लोग जो बेहाली में जी रहे हैं उससे बाहर निकलने के लिए। उम्मीदवारों का लिस्ट तो जारी कर प्रशांत किशोर जी बोले हैं तो करेंगे ही। ऐसे तो बोले नवरात्रि के बाद भी होगा, तो पदाधिकारी लोग इसकी सभा कर रहे हैं, होगा। अनुमंडल क्षेत्र में लगातार आपकी सभाएं हो रही है। यहाँ सात विधानसभा जगह दो बड़ी पार्टी है, राजद और BJP। तीसरा विकल्प जन सुराज है। क्या लगता है यहाँ के लोग इस दोनों बड़ी पार्टियों से निकल के बाहर आएंगे? दोनों पार्टियां से सब लोग त्रस्त हैं। आप लोकल चैनल, लोकल मीडिया वाले अगर कहीं घूमते होंगे तो आप लोग पूछिएगा अपने अपने क्षेत्र में जाके कि अगर किसी से भी बुला लीजिए, जो भी जनप्रतिनिधि आपके हैं या जो अपोजिशन में चुनाव लड़ने वाले हैं, उनसे बुला के पूछिए कि आपके पास मुद्दा क्या है और आप किस मुद्दा पे लड़ेंगे। तो वो कॉपी किसकी कर रहे हैं आपको पता है? जन सुराज की कॉपी कर रहे हैं। हम बेरोजगारी के लिए इस बार मुद्दा बनाए, हम शिक्षा के लिए मुद्दा बनाए। इसके पहले कहाँ था? तो इस बार दोनों से त्रस्त है जनता। आप जनता के बात की आवाज़ सुनिए, नहीं तो अगर अभी भी में जो हम लोग बुलाए हैं, मात्र 2 सुबह में ये बात हुई थी कि सब लोग इकट्ठा होना है और इतने लोग आए हैं यहाँ पे, यूथ इतने आए हैं।
अगर कोई भी पार्टी आरजेडी हो या यहाँ के जो एनडीए की सरकार में जो भी लोग हैं, अगर कोई भी पार्टी बुला के अगर इस मंच पे इतनी बड़ी सभा कर ले तो मैं मान लूँ। एनडीए की जो सभा हो रही है तो 2000-3000 के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो भी बहुत कोशिश करने के बाद। तो जनता ऐसे भी इनको अवॉइड कर रही है। ये लोग जबरदस्ती भले ही करें, लेकिन आज जनता के बीच में ये दोनों लोग नहीं है। स्थानीय विधायक की बात करें तो उन्होंने हमेशा कहा कि हम अपने क्षेत्र में लगातार विकास करते आ रहे हैं और हाँ। विकास के नाते ही ये सच्चाई है, हमारे साथ सुन लीजिए, ये सच्चाई है कि अपने क्षेत्र में विकास कर रहे हैं और वो सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं। और यहाँ की जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इस क्षेत्र में वो विकास कर रहे हैं लेकिन अपना विकास कर रहे हैं। थैंक यू।